नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 फरवरी रविवार का दैनिक राशिफल और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कृष्ण भगवान की पूजा आराधना हमें कैसे करनी चाहिए और खासकर विष्णु के सभी अवतारों की पूजा आराधना हमें किस प्रकार करनी चाहिए। भगवान विष्णु जो कि त्रिदेवों में से एक देवता है और उनके कई अवतार इस पृथ्वी पर हुए हैं, तो भगवान विष्णु के 12 अवतारों और भगवान विष्णु की पूजा आराधना किस प्रकार हमें करनी चाहिए उसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो के एंड में जानकारी दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंचांग के बारे में। तो विक्रम संवत 2077 चल रहा है, माघ मास है और उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज है, जो कि रात्रि यानी अर्ली इन द मॉर्निंग 4:50 तक रहेगी। उसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है, जिसका टाइम पीरियड रहेगा दोपहर 4:14 तक। उसके बाद में मूला नक्षत्र प्रारंभ होने वाला है। गुलिक काल, जिसे हम शुभ समय के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं राहु काल दोपहर 4:30 से सायं 6 बजे तक रहने वाला है, जो कि शुभ काल के नाम से जाना जाता है और इस टाइम पीरियड को छोड़कर आपको अपने शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घी खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। आज के दिन चंद्रमा जो कि अभी वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान थे, वो दोपहर 4:14 पर वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह जो कि रोचक नामक महापुरुष योग बनाते हुए मेष राशि में आज के दिन विराजमान रहने वाले हैं और राहु आज के दिन वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं केतु जो कि राहु से हमेशा सप्तम जाकर बैठते हैं, तो वे वृश्चिक राशि में आज के दिन विराजमान रहेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और गुरु, इन 5 ग्रहों की युति आज के दिन मकर राशि में हमें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि आज के दिन बनी रहने वाली है और इसी पर आज का राशिफल डिपेंड करता है। तो बढ़ते हैं आगे। परंतु यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर कुछ चिंता आपके मन में है, भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न आपके मन में है, तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण घर बैठे ही हमसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमारे द्वारा दी गई है, तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के दैनिक राशिफल का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। बाद में दोपहर के बाद में यानी 4:14 के बाद में वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे। आज का दिन आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहने वाला है। समस्याएं जिंदगी में बहुत ज्यादा रहेगी। दिन की शुरुआत के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कामों में रुकावटें, दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब होना, ऐसी कई परिस्थितियों का आपका सामना करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रु भी आप पर प्रबल होने का प्रयास करेंगे, आपके कार्यों में व्यवधान डालने की चेष्टा करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो लगन आपको अपने कार्यों में दिखानी है, अगर उस लगन से आपने काम किया तो दोपहर बाद का समय आपके लिए अच्छे लाभ की संभावनाएं लेकर आएगा। भाग्य आपका साथ देगा, आपके सभी काम पूर्ण होते चले जाएंगे। आपके शत्रु पक्ष अपने मंसूबों में खुद ही नाकामयाब हो जाएंगे। आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा काम जो आपने हाथ में लिया था, वो काम आप शाम तक सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे, जिससे आपको बहुत से अप्रिशिएशन मिलेगा। घर वालों के साथ में आपका बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। आज के दिन आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में एक ट्यूनिंग बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और उनके साथ आपकी बेहतर ट्यूनिंग आपके परिवार को आगे ले जाएगी। धार्मिक कार्यों में आज आपका मन अधिक लगेगा। परोपकारिता के भावों से आज के दिन आप भरे रहते हुए दिखाई देंगे, यानी आउट ऑफ एज आकर लोगों की हेल्प करने का मन भी आज आपका बनेगा और आप करेंगे भी, जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति आज के दिन होती हुई दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग के साथ आगे बढ़ने का रहेगा। जीवन साथी के साथ आपकी बेहतर ट्यूनिंग की वजह से आप अपने काफी मुद्दों को अपने जीवन साथी की मदद से पूर्ण कर लेंगे। पारिवारिक मुद्दों में भी वो आपकी पूर्णतया हेल्प करेंगे और वर्क प्लेस पर भी आपकी सहायता करते हुए दिखाई देंगे। ये जो भी इंपॉर्टेंट काम आपको आज के दिन करने हैं, यदि आपको व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं
तो आज के दिन आप सुबह सुबह ही या दोपहर से पहले पहले अपने उन निर्णयों को ले लीजिएगा। कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो वो दिन की शुरुआत में ही आप कर लें, क्योंकि बाद में स्थितियां थोड़ी सी पलट सकती है। इस समय आपके कार्यों में छोटी छोटी रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिससे आपके काम बाधित हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको दोपहर के बाद में रहना पड़ेगा, क्योंकि समय आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो षष्ठम भाव वाला चंद्रमा आज के दिन आपके स्वास्थ्य पर असर डालेगा। दिन की शुरुआत में आपको थकान, कमजोरी, स्वास्थ्य में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु दिन ढलते ढलते आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और शाम तक आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे, स्फूर्तिवान महसूस करेंगे और उस वजह से आप अपने कार्यों को भी लगन और मेहनत से पूर्ण कर डालेंगे। आज के दिन कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बने तो आपको अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बाहर जाना चाहिए, तभी आपका काम सक्सेसफुल होगा। यदि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी जा रहे हैं या आउट ऑफ टाउन आपके जाने का बन रहा है तो भी आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर जाइए, वो आपके लिए आज के दिन बहुत ही लकी साबित होंगे। आज के दिन आपकी कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढने में भी आपके जीवन साथी की मदद काम आएगी और आपको वो वस्तु मिल जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छे अचीवमेंट करेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। धार्मिक कार्यों में आज आपका मन अधिक लगेगा। भगवान के भजन, पूजन और भक्ति भाव में आपका मन अधिक लगने वाला है। दोपहर के बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला है। इस समय कुछ समस्याएं आपको घेरे रहेगी। काम में कुछ रुकावटें आपको आ सकती है। रकम के लेन देन के मामलों में इस समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि उसमें आपको नुकसान होने की संभावनाएं बनी हुई है। किसी के भरोसे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को न छोड़ें। आज के दिन गलत संगति से भी आपको बचना चाहिए, वरना आप गलत संगति की वजह से गलत आदत का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा संभल कर और सतर्कता के साथ आज आपको अपने दिन को व्यतीत करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। दिन की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं होगी। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी के लेन देन के काम है या फिर भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों की प्राप्ति करना है, तो वो सभी चीजें आप आज के दिन शाम को अगर तय करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहता है। यदि कोई प्रॉपर्टी का बड़ा डिसीजन आपको लेना है तो वो शाम के समय लें, आपका वो डिसीजन सार्थक सिद्ध होगा। साहित्य जगत से या फिर कलाकारों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धि भरा रहने वाला है। शाम को आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावना साहित्य के क्षेत्र में बन रही है। वहीं विद्यार्थी वर्ग का जो भी स्ट्रगल का टाइम सुबह रहेगा उसका यथेष्ट फल आपको शाम को देखने को मिलेगा। इसलिए मेहनत में कोई भी कोताही आज के दिन आपको नहीं करनी चाहिए। पारिवारिक स्थितियां मिले जुले परिणाम लेकर आई है, इसलिए पारिवारिक कलह का वातावरण दिन की शुरुआत में हो सकता है। आप अपनी सूझबूझ से अपने पारिवारिक सदस्यों को समझाते हुए उस वातावरण को ठीक कर देंगे और शाम तक आपके घर का माहौल पुनः सामान्य होता हुआ दिखाई देगा। यानी आज का दिन आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। सतर्कता से आपको अपने वर्क प्लेस पर भी चलना पड़ेगा। बॉस से कुछ विशेष अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसे आप अपनी मेहनत के दम पर शाम तक सफलतापूर्वक पूर्ण कर देंगे, जिससे बॉस का बहुत ही अच्छा एप्रिशिएशन मिलेगा और आने वाले टाइम में आपके प्रमोशन के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो पराक्रम के दम पर आज आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। मित्रों के सहयोग से आपके अटके हुए सभी काम पूर्ण होते चले जाएंगे। आज आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूर्ण होने के चांसेस भी बने हुए हैं। आज आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा, आज आपका सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आज आपको मिल सकती है, परंतु यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं गेन कर पाएंगे, जिससे आपको बॉस की डांट सुननी मिल सकती है। इसीलिए आज के दिन अपने कार्यों को बहुत सीरियसली लें। कुछ अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की चेष्टा न करें। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना बनते बनते काम बिगड़ने का डर आज के दिन बना हुआ है। इसीलिए अपने कामों को जितना संयमित होकर करेंगे उतना ही आपके काम 1 by 1 होते चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः कुटुंब से आपको बहुत अच्छा लाभ
प्राप्त होगा। आज के दिन आपके पैतृक संपत्ति संबंधी मामले हैं तो उसका सुलटारा किसी बड़े की मदद से हो जाएगा। वहीं बैंकों में धन जमा कराने में भी आज आपका समय व्यतीत होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। समाज में एक एकता का परिचय आज आप अपने पारिवारिक तौर पर देंगे। आपका परिवार एकजुट होकर हर कठिनाई से लड़कर अच्छे अचीवमेंट पार करेगा जिससे समाज में आप एक मिसाल बनाते हुए आज के दिन दिखाई देंगे। आज का दिन आपके लिए अपनी पावर को दिखाने का है। अपने पराक्रम के दम पर आप अपने मुद्दों को सुलझाते हुए समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल होते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन आज आपको अपने निर्णय में लेने को देखने को मिल सकता है, परंतु इस कंफ्यूजन से आपको आपके पारिवारिक सदस्य निकाल देंगे और शाम तक आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी दिलवाएंगे। वर्क प्लेस पर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो आप अपने परिवार की मदद ले सकते हैं। यदि आपका खुद का कोई व्यवसाय या काम है तो उसमें भी आपको अपने परिवार की मदद मिल सकती है, परंतु आपको तटस्थ होकर अपने कार्यों में आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत में कोई भी कोताही बिल्कुल भी ना करें। डिसीजन लेते समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों को या फिर जो भी एक्सपीरियंस व्यक्ति आपकी लाइफ में है उससे आप सलाह जरूर लें। यदि आपका जीवन साथी एक्सपीरियंस्ड है तो उनसे भी आपको आज के दिन सलाह लेकर ही अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। ददियाल से आपके रिश्ते और अधिक सुदृढ़ होंगे। यदि आपके रिश्ते ऑलरेडी खराब चल रहे थे तो अब आपके रिश्तों में मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। रिश्ते सामान्यता की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा और सामाजिक मान सम्मान भी आज के दिन आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी में सौम्यता लेकर आएंगे जिससे आप अपने स्वभाव में उग्रता को कम करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी के प्रति लोग आकर्षित होते हुए चले जाएंगे। आपकी प्रशंसा अपने कार्यों के लिए होगी, परंतु यदि आपने गलत ट्रैक पकड़ा यानी अपने काम को बढ़ाने के लिए गलत तरीका अपनाया तो आप बड़ी कार्रवाई में फंस सकते हैं। आपको उधार लेना अपने कार्यों के लिए पड़ सकता है। फाइनेंशियली आज आपका दिन इतना अच्छा नहीं है, खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए अपने बजट को देखकर ही आगे बढ़े तो आपके लिए ठीक रहेगा। कार्यस्थल पर किसी से भी बहस का हिस्सा बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि बहस का हिस्सा बनने के कारण आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बॉस की डांट भी सुननी पड़ सकती है। आज के दिन कोई नया काम आज आपको शुरू नहीं करना चाहिए। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः अच्छे लाभ की स्थितियां आज के दिन आप अर्जित कर लेंगे। आपके कामों में आ रही रुकावटें आज के दिन दूर हो जाएगी। लाभ अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में यदि आए तो लाभ से ज्यादा खर्चों की स्थितियां अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको लोन लेने की यानी उधार लेने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए सोच समझकर अपने खर्चों को डिवाइड करके और फिर उसके बाद में खर्च करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अपने लाभ की स्थितियों को या फिर अपने लाभ के पैसे को आप अपने ही काम में रोटेट करें तो वो आपके काम को और अधिक आगे बढ़ाएगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ सेविंग्स आपको इस समय करनी चाहिए। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वहीं घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का भी रूपरेखा या मांगलिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता हुआ आज के दिन दिखाई देगा। यदि आप अविवाहित हैं या फिर आपके भाई बहन अविवाहित हैं तो आज विवाह के बंधन में बंधने के लिए शादी सगाई जैसे न्योते आज आपको आ सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान भी आज आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। घर परिवार के साथ में कुछ गैदरिंग या फिर कुछ शॉर्ट ट्रिप या पिकनिक का प्रोग्राम आज आपका बन सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण निर्णयों का रहेगा। आज आप अपने काम में कुछ बड़े अमेंडमेंट कर सकते हैं और वो अमेंडमेंट आपके लिए आने वाले समय में सार्थक सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। आपके पिता का बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आप अपने कार्यों में प्रगति करेंगे। अच्छे लाभ की स्थितियों को भी आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका अटका हुआ था तो उसमें अब लाभ की स्थितियां बनना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी और ऐसा सर्कल बनेगा जो आने वाले टाइम में आपके काम में आपका पूर्णतया सहयोग करेगा और उनकी वजह से आपको अपने काम को एक्सटेंड करने का मौका मिलेगा। आप अपने काम में अच्छे लाभ की स्थितियों को भी अर्जित कर पाएंगे। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामलों में भी आज आपको सफलता मिलने के चांसेस बने हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आज आपके फेवर में जाएगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। युवा वर्ग जो कि बहुत लंबे टाइम से अपना खुद का कोई काम या अपनी स्टार्टअप करने की शुरुआत करना चाहते थे, तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। आप अपने एक नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और आपको उस काम में बहुत अच्छी सक्सेस भी हासिल होगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप उस काम में दुगनी जान लगाते हुए, दुगनी मेहनत करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का दिन आपके लिए वैसे भी आध्यात्मिकता से भरा हुआ रहेगा। घर में धार्मिक कार्यक्रमों का अनुष्ठान या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनने की संभावना बनी हुई है। मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी आज के दिन आप अपने घर में कर सकते हैं। वहीं आज के दिन आप अपने फैमिली वालों के साथ में कुछ जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई देंगे, कुछ चीज़ें बांटते हुए, कुछ दान करते हुए दिखाई देंगे और दान पुण्य से आपको एक आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। वहीं यदि आप जॉब में हैं तो आज आपको अपने बॉस से बहुत अच्छा एप्रिशिएशन मिलेगा, सहयोग मिलेगा और वो आपके कामों से खुश होकर आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो मनचाहा ट्रांसफर मिलने की संभावना भी आज आपकी बन रही है। तो ये था 7 फरवरी रविवार का दैनिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। और यदि आप विष्णु भगवान के अवतारों की पूजा करना चाहते हैं या फिर कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो मंदिर जाने से पहले सुगंधित फूल, अगरबत्ती, प्रसाद उनके मंदिर में ले जाना ना भूलें। परिक्रमा विष्णु भगवान की या फिर विष्णु भगवान के अवतारों की 4 करनी है आपको और 4 परिक्रमा के बाद आपको उनके बीज मंत्रों का यानी विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी आप इस समय कर सकते हैं। तो ये आपको गुरुवार के दिन करना चाहिए क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का वार माना जाता है, इसीलिए विष्णु भगवान या उनके अवतारों की पूजा करनी है तो आपको गुरुवार का दिन चूज करना चाहिए। पीले वस्त्र भगवान को अति प्रिय है, इसीलिए पीले वस्त्रों को धारण करके ही आपको पूजा करनी चाहिए। यदि मंदिर जाएं तो भी पीले वस्त्रों का उपयोग करें। कोई पोशाक यदि आपको भगवान को चढ़ानी है तो भी आप पीली पोशाक चढ़ाते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करने से हमें भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान और भगवान विष्णु के सभी अवतारों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है। तो यदि आप भी मेरी तरह कृष्ण भक्त, भगवान विष्णु के भक्त हैं तो आपको इस तरीके से पूजन विधि को फॉलो करते हुए पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे द्वारा रोज कुछ अच्छे उपाय, कुछ डेली राशिफल की अपडेट, पंचांग की अपडेट और भी कई उपयोगी जानकारियां शेयर की जाती है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए गए हैं सोशल मीडिया के, यानी फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर। इन चारों अकाउंट में से जिस भी अकाउंट पे आप एक्टिव हैं उस अकाउंट से आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको रोज की अपडेट मिलती रहेगी और कुछ उपयोगी जानकारियों की वजह से आपकी समस्याओं का भी समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।